कभी कभी हमारी दुनिया इतनी सीमित लगती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी रेत के तूफान के पीछे एक दूसरी दुनिया छिपी हो, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी हो। मॉन्स्टर हंटर की कहानी हमें ऐसी ही एक पराई, खौफनाक और जानलेवा दुनिया में ले जाती है, जहां इंसान बस एक शिकारी नहीं, एक शिकार बन जाता है। कहानी शुरू होती है हमारी दुनिया के एक सूखे, वीराने से भरे रेगिस्तान में। एक यूनिट जिसमें कैप्टन आर्टेमिस अपनी टीम के साथ है, लापता सोल्जर्स की तलाश में गश्त कर रही होती है। सब कुछ सामान्य लगता है। सूरज चमक रहा है, जमीन तप रही है और उनकी जीपें चल रही हैं। लेकिन अचानक एक अनहोनी होती है। आसमान में एक रहस्यमय तूफान उठता है। ऐसा तूफान जो सिर्फ हवा नहीं लाता, बल्कि वक्त और जगह दोनों को मोड़ देता है। एक पल में वो सभी उस तूफान के भीतर खिंच जाते हैं, और जब आंखें खुलती हैं, तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं जो इंसान के किसी भी कल्पना से परे है। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं, ये एक दुःस्वप्न है। एक अजनबी जमीन जो देखने में रेगिस्तान जैसी ही है, लेकिन वहां की हवा में अजीब सी घुटन है। सूरज अलग दिखता है, और हर चीज मानो कुछ कह रही हो कि तुम यहां मेहमान नहीं, शिकार हो। तभी जमीन कांपने लगती है, और कुछ ही पलों में वहां से निकलता है एक विशाल राक्षस, डियाब्लोस। सींगों वाला, रेत में दौड़ता हुआ, इतना विशाल कि टैंक भी उसके सामने छोटा लगे। टीम बचने की कोशिश करती है, गोलियां चलती हैं, ग्रेनेड फेंके जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में इंसानी हथियारों की कोई कीमत नहीं। एक एक कर सभी सैनिक मारे जाते हैं, और अंत में सिर्फ आर्टेमिस बचती है, डरी हुई, टूटी हुई और बिल्कुल अकेली। ये उसका पहला अनुभव है उस दुनिया का, और शायद सबसे दर्दनाक भी। उसने अपनी टीम खो दी थी, और अब उसे खुद को भी खोने से बचाना था। भूखी प्यासी जमीन पर घिसटती आर्टेमिस को एक अजनबी मिलता है, एक योद्धा जो इसी दुनिया का है। वो बोलता नहीं है उसकी भाषा, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव है। वो जानता है कैसे इन राक्षसों से लड़ा जाए। वही हंटर बन जाता है आर्टेमिस का पहला दोस्त, उसकी उम्मीद। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते, लेकिन खतरे उन्हें करीब लाते हैं। वो उसे सिखाता है तलवारों से लड़ना, जाल बिछाना और राक्षसों की कमजोरी पहचानना। इन सीनों में सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक इंसान का खुद को फिर से खड़ा करना दिखाया गया है। आर्टेमिस का आत्मविश्वास टूट चुका था, लेकिन अब वो फिर से मजबूत बन रही थी, अंदर से। उनकी असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वो दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस सामने आता है, राथलोस। एक उड़ता हुआ ड्रैगन जो आग उगलता है, और जिसकी सिर्फ परछाई ही मौत को बुलाने के लिए काफी है। हंटर और आर्टेमिस जानते हैं कि अगर उन्होंने राथलोस को नहीं हराया, तो वो कभी अपनी दुनिया वापस नहीं लौट पाएंगे। उन्हें मदद मिलती है एडमिरल नाम के एक और योद्धा से, जो बताता है कि जिस तूफान के जरिए वो यहां आए थे, वो दरअसल एक पोर्टल है, और राथलोस उस पोर्टल का रक्षक है। यानी उसे हराना जरूरी है, लेकिन आसान नहीं। इस फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आता है जब अंतिम युद्ध शुरू होता है। एक ओर है इंसानों की हिम्मत, चालाकी और एकजुटता, और दूसरी तरफ है रथलोस की शक्ति, आग और उड़ान। लड़ाई में खून, पसीना, दर्द, सब कुछ है। आर्टेमिस जानती है कि ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, ये उस टीम के लिए भी है जो अब नहीं रही। और आखिरकार वो राथलोस को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से हराती है, सही समय पर उसके मुंह में एक ग्रेनेड फेंककर। जब वो आखिरकार वापस अपनी दुनिया लौटती है, तो दर्शकों को लगता है कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन नहीं। जैसे ही वो सांस लेती है, एक और दरवाजा खुलता है। एक और राक्षस आता है। वो समझ चुकी है, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की लड़ाई बन चुकी है। मॉन्स्टर हंटर एक साधारण एक्शन फिल्म नहीं है। ये उस जज्बे की कहानी है जो तब जन्म लेता है जब सब कुछ छिन जाता है। ये कहानी है एक औरत की, जिसने अपनी टीम खो दी, अपनी पहचान खो दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और आखिर में उसने दिखा दिया कि चाहे दुनिया कितनी भी पराई क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत हो, तो सबसे बड़ा राक्षस भी गिर सकता है। यह फिल्म हमें यही सिखाती है कि डर जरूरी है, लेकिन डर में जीना नहीं। और कभी-कभी
जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो आप एक दुनिया नहीं, एक ब्रह्मांड बदल सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों से जरूर साझा करें और शेडो कास्ट को सब्सक्राइब करें, जहां डर सिर्फ डर नहीं, एक एहसास